हरे कृष्णा। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर को लेकर एक भारी डिस्कशन चल रही है और लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स पे ये एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, क्योंकि ये रिलीजन का मामला है तो इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप तक अनबायस्ड फैक्ट्स और ऑथेंटिक नॉलेज हम आपको दे सकें। तो दोस्तों, ये पूरा केस स्टार्ट होता है 1991 से, जब वाराणसी के कुछ लोकल प्रीस्ट ने वाराणसी कोर्ट के अंदर ये अपील किया कि जो मस्जिद है वो पहले एक मंदिर थी जिसको औरंगजेब ने 1669 के अंदर तोड़ा था और ये फिर से हिंदू अथॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए। और उनका ये भी क्लेम था कि इसके अंदर एक शिवलिंग है, लेकिन उस समय पे इस केस को खारिज कर दिया गया और ये केस उसके बाद सस्पेंड हो गया। दोस्तों, उसके बाद 2021 के अंदर दिल्ली की 4 महिलाओं ने ये अपील किया कि ये जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे आप देख सकते हैं, इसकी वर्शिप करने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। और उसी के बाद अभी 26 अप्रैल 2022 में एक वीडियो सर्वे का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद जो भी हुआ वो आप सबके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो ही मंदिर का जो भी केस चल रहा है उसकी बात। अब हम मंदिर की थोड़ी हिस्ट्री के अंदर चलते हैं कि इस मंदिर को कब बनवाया गया और कब इसको अटैक करना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, ये मंदिर आज से 3000 साल से भी पुराना बताया जाता है, जिसको विक्रमादित्य जी ने बनवाया था। इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा प्रूफ हमको मिलता है, एक अविमुक्तेश्वर सील, जिसको हम लोग विश्वनाथ जी या विश्वेश्वर जी भी कहते हैं। एक विश्वनाथ जी की शिला प्राप्त हुई थी राजघाट एक्सकेवेशन के अंदर, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो सील है ये आज से 3000 साल पुरानी, मतलब 6 से 7 सेंचुरी BC जितना पुराना है। और इससे साफ साफ क्लियरली हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो मंदिर था वो 3000 साल से भी पहले यहाँ पे सिचुएटेड था और उसकी एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही अच्छा हमको प्रूफ मिलता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक चाइनीज फिलोसोफर थे जिनका नाम था ह्यून सांग। उनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ ह्यून सांग, उसके अंदर हमको वाराणसी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। जब ह्यून सांग इंडिया आए तो वो वाराणसी में भी आए और वाराणसी के बारे में उन्होंने लिखते हुए कहा है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा धनी थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सौम्य और विनम्र थे। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही भव्य मंदिर था, यहाँ पे हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे, लेकिन यहाँ का सबसे मुख्य मंदिर वो था विश्वनाथ जी का मंदिर, जिसकी सब लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों, इस बुक के अंदर हमको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है काशी विश्वनाथ शहर के एग्जिस्टेंस का और विश्वनाथ मंदिर का। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अटैक स्टार्ट हुए 1194 के अंदर। जो सबसे पहला अटैक यहाँ पे हुआ था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके आगे 300 साल के अंदर यहाँ पे 3 से 4 बार और अटैक्स हुए, जिसमें सिकंदर लोधी और कई सारे मुगल राजा थे जिन्होंने यहाँ पे अटैक किए और इस मंदिर को बार बार ध्वस्त किया गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है कि इस मंदिर को पूरी तरीके से कभी भी नहीं तोड़ा जा सका। इसके पीछे हिस्टोरियंस एक रीज़न बताते हैं कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा विशाल था कि इसको पूरी तरीके से तोड़ा जाना इनके लिए नामुमकिन था। और कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो कहते हैं इस मंदिर को तोड़ने के पीछे जो है, इसको तोड़ने के पीछे उनका कोई रीज़न नहीं था, उनको तो सिर्फ लूट करनी थी, मंदिर तोड़ने का उनका कोई एजेंडा नहीं था। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। बहरहाल, इसके 125 साल के बाद यहाँ पे फिर से मंदिर की स्थापना स्टार्ट हुई। गोवर्धन दास, जो कि तोडरमल के जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे डार्क टाइम आने वाला है, क्योंकि मुगल एम्पायर के सबसे ज़्यादा क्रूर शासक, जिनका नाम था औरंगजेब, उन्होंने यहाँ पे अटैक स्टार्ट किया। औरंगजेब ने 26 अप्रैल 1669 को यहाँ पे पहला अटैक किया और मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था शेख मुस्तैद खान, जिसने औरंगजेब की बायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है मसीर आलमगिरी। उस बुक के अंदर औरंगजेब की इनटॉलरेंस को कोट करते हुए उसने कुछ लिखा है और उसी सेम चीज़ को डॉक्टर मोती चंद्र जी ने अपनी बुक में मेंशन किया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। दैट द प्रोविनेंसेस ऑफ ठाटा एंड मुल्तान एंड स्पेशली इन बनारस द स्टूपिड ब्राह्मणास टीचिंग देयर वर्डलेस बुक्स इन schools and both Hindu and Muslim students are coming to these schools from far off areas to acquire the satanic knowledge। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण थे, जो बेवकूफ़ ब्राह्मण थे, वो अपना ज्ञान फैला रहे थे। और ख़ास बात ये खुद ही इसमें लिख रहा है कि ये ज्ञान लेने के लिए मुस्लिम और हिंदू और कई जाति के लोग दूर से आया करते थे। तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वही औरंगजेब है जिसने हमारे भारत के अंदर हज़ारों लाखों मंदिरों को तोड़ दिया और हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लाखों प्रयास किए। लेकिन फिर भी कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के समय में भारत के अंदर सिर्फ 80 मंदिर तोड़े गए थे। तो इनकी इस कॉन्ट्राडिक्टरीनेस को किस तरीके से आप देखते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, एक आर्टिकल है जिसके अंदर एक ये मेंशन किया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो अकेला मंदिर नहीं था जिसको तोड़ा गया था। यहाँ पे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनके अवशेषों के ऊपर आज मस्जिद कायम की गई है। उनमें से कुछ हैं ढाई कंगूरे की मस्जिद, जो कि दरगाह नगर टू हनुमान फाटक इस रास्ते पे आपको मिलेगी। उसके अलावा मखदूम साहिब ग्रेवयार्ड, ये भी एक जगह है जिसको हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाया गया है। उसके अलावा एक और मस्जिद है बदौन लोकेलिटी के अंदर, जिसको हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू मंदिर के जो अवशेष हैं उनके ऊपर बनाया गया है।
और कई और ऐसी मस्जिदें हैं राजघाट एरिया के अंदर जिनको हिंदू पिलर्स के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों ये सारा हम जो भी मेंशन कर रहे हैं ये काशी का एक इतिहास इस नाम से एक बुक है जिसको डॉक्टर मोती चंद्र जी ने लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर से ये सारे रेफरेंसेस हम लोग आपको दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे देश के अंदर मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और इस समय पे रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर को फिर से बनवाया और इसी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए राजा रंजीत सिंह जो कि एक सिख किंग थे, उन्होंने 2 टन गोल्ड यहाँ पे डोनेट किया ताकि मंदिर को फिर से बनवाया जा सके। और दोस्तों ये तो रही मंदिर को फिर से बनवाने की बात। इसके बाद मंदिर को बना दिया गया और उसके बाद जो अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो यहीं पे है। लेकिन दोस्तों काशी विश्वनाथ के अंदर जो शिवलिंग है उसका रेफरेंस देते हुए एक नॉवल है जिसका नाम है आवरण, जो कि डॉक्टर एस.एल. बेरप्पा जी ने लिखा था। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जब काशी विश्वनाथ पे अटैक होने वाला था तो वहाँ के प्रीस्ट को ये पहले से पता चल गया था और उन लोगों को ये मालूम था कि वो मंदिर को कभी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि औरंगजेब की काफ़ी बड़ी आर्मी मंदिर को तोड़ने के लिए आ रही थी। तो उन्होंने शिवलिंग को बचाने के लिए उसको ज्ञानवापी वेल के अंदर रख दिया। ये हमको इस बुक के अंदर से पता चलता है और वही शिवलिंग आज हमको फिर से वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का फिर भी मानना है कि वो एक फुहारा है, वो फाउंटेन है, वो कोई शिवलिंग नहीं है। लेकिन वीडियो के अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं कि वहाँ पे एक शिवलिंग अभी भी पाया जा सकता है। तो दोस्तों इस मंदिर की सारी हिस्ट्री हमने आपको बताई और इसकी एक टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। दोस्तों ये तो इसकी हिस्ट्री की बात, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम लोग सब समझ सकते हैं, वो है ज्ञानवापी शब्द। इस शब्द का उल्लेख हमको हमारे वैदिक शास्त्रों में कई जगह पे मिलता है, लेकिन स्पेसिफिकली इस मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों काशी एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है, इसका उल्लेख भी हमको ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद को सबसे एंशिएंट शास्त्र या सबसे एंशिएंट बुक्स माना जाता है ह्यूमैनिटी की, और इसी के अंदर हमको वाराणसी जो एक शहर है, जो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी था, उसका हमको उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद आज से 5000 साल पहले वेद व्यास जी के द्वारा फिजिकल फॉर्म में कंपाइल किए गए थे और ओरिजिनली ऋग्वेद भगवान के द्वारा कहे गए थे सृष्टि के शुरुआत में। तो हमको साफ साफ पता चलता है कि काशी जो है ये वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट सिटी है और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बहुत पहले से यहाँ पे था। दोस्तों ये हिस्ट्री के कुछ ऐसे पेजेस है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में कभी भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। हमारी टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और बाहर के जो इन्वेडर्स जिसने हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे देश के राजा जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, उनके बारे में कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। उल्टा उनको ग्लोरीफाई करने की बजाय हम लोग उनका जो हिस्ट्री है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है, यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। तो इतने सब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको देने के बाद अब हम ये आप पे छोड़ते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे एक पहले मंदिर हुआ करता था या एक मस्जिद है। कोर्ट के द्वारा भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, तो इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन देना हमारे लिए सही नहीं होगा। तो अभी आपके ऊपर है, आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या यहाँ पे एक मस्जिद थी या यहाँ पे एक मंदिर था। दोस्तों आप तक सनातन धर्म की ग्लोरीज पहुँचाना और ऐसे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आप तक पहुँचाना, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में हमको सपोर्ट करने के लिए द जिज्ञासु चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।